अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके दरमियान एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज हम लोग जो है मकतूब निगारी के 3 चैप्टर हैं दरख्शा हिस्सा 2 में, उन तीनों को आज कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 तीनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे बेहतरीन अंदाज से, इस अंदाज से कि आपके तमाम क्वेश्चन, तमाम सवालात जो है बआसानी हल हो जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल फेमस उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए सबसे पहले हम ये जानें कि मकतूब किसे कहते हैं। क्या जानना है कि मकतूब जो है किसे कहते हैं, मकतूब हम किसे कहते हैं। तो ये जानिए कि इंसान जो है ना अपने बात का इजहार जो है या अपने ख़यालात अपने लोगों के दरमियान ख़ुतूत ही के ज़रिए से रखते हैं। मकतूब कहते हैं असल में ख़त को। मकतूब किसे कहते हैं? ख़त को कहते हैं। चलिए यहाँ हमने मकतूब निगारी की कुछ डिफिनेशन है कि मकतूब किसे कहा जाता है, उसे हम देख लेते हैं। ये मकतूब निगारी है। मकतूब निगारी किसे कहते हैं ये देखिए। उर्दू नसर की एक किस्म है। मकतूब निगारी क्या है? उर्दू नसर की एक किस्म है। और उर्दू में मकतूब निगारी की रिवायत बहुत कदीम है। बहुत पुराने ही ज़माने से जो है मकतूब निगारी होते आ रहा है। क्योंकि आपने देखा कि मुग़ल बादशाह के ज़माने में या पहले ही उससे फ़ारसी में जो है मकतूब निगारी हुआ करती थी। लेकिन जब गालिब का दौर आया तो गालिब जो है उर्दू में लिखने का आगाज़ किए। बाज़ाब्ता उन्होंने उर्दू में ख़ुतूत को, मकतूब को लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ से उर्दू का आगाज़ होता है। उर्दू मकतूब निगारी का आगाज़ गालिब से होता है। लेकिन उससे पहले भी मकतूब निगारी हुआ तो वो फ़ारसी में हुए हैं मुग़ल बादशाह वगैरह के ज़माने में। चलिए ये किस लिए होता है मकतूब निगारी, ये हम जानते हैं। ये रिश्तेदारों और अहबाब की खैरियत दरियाफ़्त करने का बेहतरीन ज़रिया है। आप अपने माँ बाप से कोई बात करें, बहन से, रिश्तेदारों से, अज़ीज़ क़रीब से कोई बात पूछनी हो तो मकतूब निगारी के ज़रिया जो है, ख़ुतूत नवेसी के ज़रिया जो है आप पूछ सकते हैं। मकतूब निगारी का मतलब ख़ुतूत नवेसी हुआ। क्या हुआ? ख़ुतूत नवेसी। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ख़ुतूत नवेसी। ये एक ज़बान में ये है ख़ुतूत नवेसी जिसे हम कहते हैं। चलिए साथ ही एक दूसरे के साथ तबादले ख़यालात का एक मुअस्सिर ज़रिया है, एक मुअस्सिर ज़रिया भी है। ये होता है कि बेटा जो है अच्छा नंबर अगर लाया मैट्रिक में, इंटर में, तो अपने वालिद साहब को तो ख़त लिख सकता है कि वालिद साहब हमने अच्छा नंबर लाया है, हमें एक लैपटॉप की ज़रूरत है, हम आगे की तालीम करने के लिए जो है ऑनलाइन ही हम करेंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही का दौर है। कोरोना वायरस जैसे हालात हैं तो ऐसे हालात में वालिद साहब से ये बात कर सकता है ख़ुतूत के ज़रिए से। चलिए मकातीब या ख़ुतूत बिल्कुल ज़ाती नौइयत के होते हैं। ज़ाती नौइयत का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है अपनी गुफ्तगू होती है, क्योंकि इसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात की तर्जमानी करता है। जो उसके दिल में अरमान छुपा होता है वो अपनों से जो है ख़त में लिख करके उसको हल्का करता है और अपने जज्बात को तहरीर के सहारे मुखातब तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जिनसे वो बात कर रहा है उनको जो है लिख करके उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करता है। मकतूब निगार अपने अहवाल व कवाइफ को के साथ अपने माशरती रिवायात और ज़ाती एहसासात को भी ज़ब्त तहरीर लाता है। यानी जो भी वो लिखता है अपनी तहरीर में वो तमाम चीज़ें लिखता है। एक तो अपने मुतालिक लिखता है, अपनी दिली जज्बात जो आरज़ू और तमन्ना है दिल में, उसको तहरीर के ज़रिए, और दूसरी चीज़ माशरे में क्या हो रहा है उसकी जानकारी और तमाम चीज़ जो है वो ख़ुतूत के ज़रिए से अपनों तक पहुँचाता है। चलिए हम ये जानना चाहते हैं कि ये मकतूब निगारी की डिफिनेशन थी कि मकतूब निगारी क्या होती है। मकतूब निगारी की तारीफ़ थी ख़ुतूत नवेसी। असल में मकतूब निगारी को कहा जाता है। चलिए यहाँ ये है कि सबसे पहला ख़त जो चैप्टर नंबर 13 है
कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है। ये क्या है कि असदुल्ला खां गालिब ने, चैप्टर नंबर 13 जो है वो असदुल्ला खां गालिब ने ख़त लिखा है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। ये ख़त भी हम आपको दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है असदुल्ला खां गालिब ने जो ये ख़त लिखा है, तो पहले असदुल्ला खां गालिब के मुतालिक हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। असदुल्ला खां गालिब का जो असल नाम है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां है। असदुल्ला खां नहीं याद रखिए, बल्कि असदुल्ला खां, असद के माने शेर के होते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां उनका असल नाम है, और उनके वालिद का नाम जो है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है, और वालदा जो थी उनकी अम्मी जान, उनका नाम था इज़्ज़तुन्निसा। क्या नाम था उनकी अम्मी का? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। तखल्लुस किसे कहते हैं हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। तखल्लुस कहते हैं शायर जो है अपने नाम के इवज़ में एक छोटा सा नाम रख लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। चलिए, तखल्लुस क्या लगाते थे गालिब? पहले जो शुरू में जब इब्तदाई दौर था उनका, तो वो असद लगाते थे। क्या लगाते थे? असद। लेकिन बाद में क्या लगाने लगे? गालिब लगाने लगे। बाद में क्या लगाने लगे? गालिब लगाने लगे, तखल्लुस अपने नाम के इवज़ में। चलिए, उनकी पैदाइश कहाँ हुई ये जानते हैं। उनकी पैदाइश जो है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपने नालियाल में, यानी आगरा में हुई। उनका नालियाल कहाँ था? आगरा में हुई। चलिए, वो जब पैदा हुए उसके 5 साल के बाद जो है गालिब यतीम हो गए, यानी कि उनके वालिद साहब जो थे मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, उनका जो है मिर्ज़ा गालिब के 5 साल के बाद इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई उनकी। समझ रहे हैं? तो यतीम हो गए। बाप का साया जिनके सर से चला जाता है वो बच्चा यतीम कहलाता है, वो बच्चा यतीम हो जाता है। चलिए, तो उनकी देखभाल अब कौन करेगा भाई? तो उनकी देखभाल जो है वो उनके चचा जान थे नसरुल्ला। कौन थे चचा जान? नसरुल्ला बेग। तो उन्होंने अपनी सरपरस्ती में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को ले लिया, और वहीं पढ़ाने लगे। कहाँ? मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में इब्तदाई तालीम हासिल की, और वहीं से उनकी शेरगोई की इब्तदा हुई। देखिए, उस ज़माने में बहुत छोटे में शादी भी हुआ करती थी। देख लीजिए कि उनकी शादी जो है 13 साल की उम्र में, गालिब की शादी नवाब इलाही बख्श की बेटी, किसकी बेटी थी वो? नवाब इलाही बख्श की बेटी अमराव बेगम से हुई। किससे हुई? अमराव बेगम से। ये याद रखिएगा, किससे हुई? अमराव बेगम से। 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की शादी जो है अमराव बेगम से हुई, और शादी के फ़ौरन बाद ही उन्होंने दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी कि वो घर जमाई हो गए, ससुराल ही में वो बस गए। समझ रहे? ससुराल ही में वो बस गए। उसको बहुत सारी माली दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा, उसके बावजूद वो किसी तरह रहे, और गदर के वाक़े में भी वो थे। चलिए, वहीं रहने लगे, घर जमाए हो गए। उसके बाद जो उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, तो ख़ास तौर से ये चीज़ जान लीजिए आप कि वो जो किताबें बहुत सारी लिखी है, लेकिन मकतूब निगारी की, यानी खतूत नवेसी की जो 2 किताबें हैं, 2 मजमूए हैं खतूत के, वो आपको याद रखनी है। देखिए, गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में लिखा, ये याद रखिए। फ़ारसी में भी उन्होंने मकतूब निगारी लिखी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उर्दू में उन्होंने रवायत जारी किया, और बाज़ाब्ता वहीं से आगाज़ हुआ। उससे पहले फ़ारसी ही नहीं होता था। चलिए, उर्दू में खतूत के 2 मजमूए शाये हुए हैं इनके, गालिबन 900 खतूत हैं इनके। कितने? 900। गालिबन 900 खतूत हैं। तो सबको मिला करके 2 मजमुआ उन्होंने शाये किया है। 2 मजमुआ उन्होंने शाये किया है। तो एक का नाम है उद हिंदी, एक का नाम क्या है? उद हिंदी। एक का नाम क्या है? उद हिंदी। और दूसरे का नाम क्या? उर्दू-ए मुअल्ला। दूसरे का नाम उर्दू-ए मुअल्ला। ये दोनों उनके किताब का नाम है खतूत। खतूत के मजमुए का नाम है। किसका नाम है? खतूत के मजमुए का नाम है उद हिंदी, और उर्दू-ए मुअल्ला के नाम से शाये हो चुके हैं। ये किताब मार्केट में आ चुकी है। चलिए, अब उनके मुतालिक जानते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई, इनकी वफ़ात जो है कब हुई, वो इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ कब गए ये देखते हैं। दिल्ली ही में ससुराल था, वहीं बस गए थे। तो दिल्ली ही में उनका इंतकाल जो है
15 फरवरी 1869 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। कब हुआ? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। चलिए, उनके मकतूब में बेतकल्लुफ़ और सादगी से लबरेज़ माहौल मिलता है, कोई झंझपट नहीं, एकदम सादगी माहौल जो समझ में आसानी से आपको आ जाए। उनके खतूत बिल्कुल मुकालमाती अंदाज के होते हैं। मुकालमाती अंदाज का मतलब ये हुआ कि देखते हैं हम आपस में मुकालमा किसी बात पर कर लेते हैं, तकरार कर लेते हैं, मुकालमा हो गया, लेकिन तकरार इस किस्म की ना हो जो बेतुकी बात जो टीवी चैनल्स पे आजकल होते हैं इस तरीके की ना हो, बल्कि तरीक़े वाला हो जो स्टेज पे मुकालमा के अंदाज में दिखाया जाता है, ड्रामा की शक्ल में वो मुकालमा हो। तो ये मुकालमाती अंदाज के जिससे आदमी को आसानी बात समझ में आ जाए। वो ख़ुद कहते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ख़ुद कहते हैं कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। मुरासला कहते हैं ख़त को, मुरासला कहते हैं ख़त को जिसमें अपनी बात लिखी जाए दूसरों तक पहुंचाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने जो ख़त लिखा है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, हम पहले आपको वो ख़त यहाँ पे दिखाते हैं। हम वो ख़त यहाँ पे दिखाते हैं आपको, उस ख़त को पढ़ के हम आपको बताते हैं, उसके बाद उसका हम खुलासा करेंगे। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम असदुल्ला खां गालिब का ख़त। दिल्ली मोहल्ला बिल्ली मारा 10 जुलाई 1860 ईस्वी को वो लिखते हैं कि शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुँचे। भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, ज़िंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। हवादिस ज़माना व आवारिज़ जिस्म से नीम जा हो रहा हूँ। ग़िज़ा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर को सेर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब, और बस निस्यान हद से गुज़र रहा हूँ। ख़त माँ कलाम इस्लाह तलब बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत न क्या करो। मुझे ज़िंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो। गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता है। 100 रुपये जो तुमने भेजे वो मुझे मिले। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी। मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ। जब चाहो अपना कलाम भेजो। तुम्हारी तीनों गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ। चश्मे बदूद तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के है। अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे, निजात का तालिब गालिब। चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जा कर के सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, अभी आपने देखा जो मकतूब यहाँ पर सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा था, उसको अभी आपने देखा। उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, उसका खुलासा यह है कि गालिब कहते हैं कि मैंने गालिब जो है इस ख़त में अपनी मोहब्बत और दोस्ती को इस तरह वाज़े किया है। अपने दोस्त से कहते हैं सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी से कि मेरा हाल क्या पूछते हो, मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ। ग़िज़ा के नाम पर बादाम का शीरा और गोश्त का पानी, सरे शाम चंद कबाब से जी को सैर किया जाता है। ऐसे में कलाम की इस्लाह करना बहुत दुश्वारी है। और क्या कहते हैं कि भूलने की बीमारी भी है कि जहाँ रख देता हूँ किसी के खतूत इस्लाह करके वहीं भूल जाता हूँ। निस्यान की बीमारी समझ लीजिए, जिसे हम भूलने की बीमारी कहते हैं। कहीं रख देता हूँ तो वहीं उसे भूल जाता हूँ, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसा हालत में जो काम मुझसे हो जाता है, जो मैं कर देता हूँ, वो जो है गनीमत है और लायक शुक्र है। वो उसको किसी तरह इस्लाह कर डालते हैं। जो कोई आदमी भेजता है ख़त इस्लाह करने के लिए, उसे किसी तरह भी इस्लाह कर देते हैं। ये बहुत गनीमत की बात है। वो ये भी कहते हैं कि
कलाम की इस्लाह के लिए उनका भेजा हुआ 100 रुपया, यानी कि मिर्ज़ा सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी ने अपना ख़त भेजा था इस्लाह के लिए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के पास, तो उन्होंने 100 रुपया भी भेजा था। तो वो कहते हैं कि इस्लाह के लिए इनका भेजा हुआ 100 रुपया तो मिल गया, मगर दोस्ती में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, दोस्ती में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बुरी नज़रों से महफूज रहने की दुआ भी दी है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी को। ये था ख़त का खुलासा, ख़त का समरी, ख़त का सारांश पूरा मुकम्मल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर नंबर 14 को। चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है, चैप्टर नंबर 14 वो अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने लिखा है। किसने? अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने लिखा है अपनी बेटी सुगरा के नाम। उसकी बेटी का नाम क्या रहता है? सुगरा नाम रहता है उसके नाम। अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने एक खतूत लिखा है। तो पहले हम खतूत के लिखने वाले अब्दुल गफ़ूर शहबाज के मुतालिक जान लेते हैं, फिर इस ख़त को देखेंगे। चलिए, उनका पूरा नाम जो था वो था सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर नाम था। तखल्लुस वो शहबाज लगाते थे। तखल्लुस किसे कहते हैं फिर बता दे रहा हूँ। शायर या अदीब अपने नाम के बदले में छोटा सा नाम रख लेता है तो उसे जो है हम तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस अब्दुल गफ़ूर क्या लगाते थे? शहबाज लगाते थे। चलिए, उनकी पैदाइश जो है उन्हीं 1880 के आसपास, 1880 के आसपास ही, मतलब तकरीबन कंफर्म नहीं है कि 1880 में हुआ, लेकिन 1880 के करीब ही जो है बाढ़ जो कि पटना में वाक़ है सूबे बिहार में, वहाँ उनकी पैदाइश हुई और 20 साल की उम्र में उनकी शादी जो है शमसुन्निसा बेगम, शमसुन्निसा खातून, किससे? शमसुन्निसा खातून जो कि साकिन बाढ़ी के रहने वाली थी, उनके साथ हो गई। 10 साल में उनका इंतकाल हो गया। कितने साल में? 10 साल में वो उनका इंतकाल हो गया। फिर अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने जो है दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। किससे? अशरफुन्निसा से 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में उन्होंने दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। चलिए आगे देखते हैं। वो जो है अपने भाई के तवस्सुत से सब रजिस्ट्रार हो गए, यानी भाई के ज़रिए से उनको नौकरी लगी सब रजिस्ट्रार की। ठीक है, उसी दौरान वो मजमून निगारी की तरफ माइल हुए। मजमून निगारी लिखने में जो है दिलचस्पी वो लेने लगे। उसी दरमियान नौकरी के बाद उन्होंने पटना से जो अखबार निकलता था अलपंज, उसके, और लाहौर से जो मखज़न निकलता था उसके, और लखनऊ से जो है ओध पंज जो निकलता था, इन सब के क्या थे? मुदीर थे। इन सब के क्या थे? वो मुदीर भी रहे हैं। फिर भोपाल की बेगम साहिबा की दावत पर भोपाल गए और वहाँ 1905 ईस्वी में नाज़िम तालीमात के ओहदा पर फाइज हुए। भोपाल की बेगम साहिबा को मालूम हुआ कि भाई ये अच्छा लिख लेते हैं, इस वजह से जो है इन्हें दावत उन्होंने दी। लेकिन भोपाल की जो बेगम साहिबा थी उनकी कुछ शर्तें थी जो इन्हें मंजूर नहीं थी। बेगम भोपाल के कुछ शर्तें थी जो उन्हें मंजूर नहीं थी। उन्होंने वहाँ भी मुलाजमत को छोड़ दिया। और वहाँ मुलाजमत छोड़ने के बाद जो है वो घर चले आए और घर ही पर उन्होंने वफ़ात भी पा ली। घर आए उन्होंने, उसके बाद वहाँ वफ़ात भी पाई। 1908 ईस्वी में उस दार-ए-फ़ानी से कोच कर गए। उनके कलाम में जो है, उनके कलाम में रुबाइयात शहबाज, जो याद रखिएगा, आपको याद रखना है, ख़यालात शहबाज, तफरीहुल क़ुलूब और बाक़ियात शहबाज ख़ास मकबूल है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। है तो बहुत सारी इनकी किताबें, लेकिन ये ख़ास है, इस वजह से हम यहाँ लिखे हैं। चलिए, शहबाज ने शायर में हाली और अकबर इलाहाबादी की तक़लीद की है। वो एक साहिब तर्ज़ नसर निगार के साथ
एक कोहना मश्क शायर भी थे। वो सिर्फ नसर निगार नहीं थे बल्कि शायर भी थे। जिस तरीके से मज़मून निगारी वो अच्छा लिखते थे, उस तरीके से जो है शेर व शायरी भी बहुत अच्छे अंदाज में लिखते थे और पढ़ते थे। ये थी अब्दुल गफ़ूर शहबाज के मुताल्लिक़ बातें। अब हम लोग देखते हैं इसी में कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने जो अपनी बेटी सुगरा को ख़त लिखा है, उसको आप यहाँ पे देखिए। अपनी बेटी सुगरा के नाम अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ख़त। वो लिखते हैं, क्यों जी सुगरा, तुम्हारी अम्मा ख़त क्यों नहीं लिखती। अपनी बेटी से कहते हैं, क्यों जी सुगरा, तुम्हारी अम्मा ख़त क्यों नहीं लिखती। मिजाज तो उनका अच्छा है, तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। हुकूक़ औलाद के शेर जब तुम ज़बानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक़ में मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मिरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वो माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती हैं। तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मुज़ायक़ा है। हुकूक़ औलाद जब तुम तमाम कर लोगी, मैं तुमको ज़रूर इनाम दूँगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, उसके इनाम का वादा अभी से करना फ़ुज़ूल है। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊँगा। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से न पढ़ सको। अखलाक हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती। भाई ये बात अच्छी नहीं है, अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वो गज़ब की तरक्की कर रही है। तुमको अगर कोशिश हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकती हो। मुझको 4-5 रोज़ से एक दुम्बुल सख्त सता रहा। दुम्बुल कहते हैं ज़ख़म को, घोड़े को। अब किसी कदर आराम है। मैंने ये ख़त साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगी तो बग़ैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम। अब्दुल गफ़ूर शहबाज, ये था उनका ख़त। वो अपनी बेटी सुगरा को लिखते हैं कि क्यों जी तुम्हारी अम्मा जो है आजकल ख़त नहीं लिख रही हैं और तुम रोज़ाना सबक पढ़ती हो या नहीं। तुम अपनी छोटी बहन बुशरा को भी पढ़ाया करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ इनाम दूंगा तुम्हें अगर अच्छा पढ़ोगी तो। लेकिन इनाम का जो है अभी से वादा करना फ़ुज़ूल हो, समझ रहे हैं। उन्होंने नहीं किया इनाम का वादा, कहा कि मैं मुहर्रम की तातील में घर आऊँगा तो मैं सबक सुनूंगा, अगर अच्छा सुना दिए तो इनाम दूंगा वरना नहीं। चलिए आगे वो कहते हैं कि अपनी नानी को भी सलाम पेश करना और तुम मेहनत से जो है रोज़ाना आमुख्ता पढ़ो वरना जो है अपना सबक भूल जाओगी। ये बातें थी अब्दुल गफ़ूर शहबाज की, जिन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम ख़त लिखा था। अब चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15। अब लोग हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 और ये चैप्टर नंबर 15 जो है यह है मेहदी अफ़ादी। ये क्या है? मेहदी अफ़ादी ने इसको लिखा है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। मेहदी अफ़ादी ने इसे लिखा है किसके लिए? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम एक मकतूब मेहदी अफ़ादी ने लिखा है। तो पहले मेहदी अफ़ादी के मुताल्लिक़ हम चंद बातें जान लेते हैं। मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी अफ़ादी का असल नाम जो है क्या है? मेहदी हसन है। क्या है? मेहदी हसन, याद रखिएगा। मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन। मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन है। अब इनके मुताल्लिक़ इनकी पैदाइश कहाँ हुई ये जान लेते हैं। देखिए आप लोग लिखते रहिए फटाफट। उनकी पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई? 1828 ईस्वी में गोरखपुर में उनकी पैदाइश हुई। 1828
28 ईस्वी में गोरखपुर में उनकी पैदाइश हुई, ना, उनकी पैदाइश हुई। कहाँ? 1828 ईस्वी में गोरखपुर में उनकी पैदाइश हुई। और उनके वालिद साहब जो थे वो कट्टर, समझ लीजिए कि कट्टर मजहबी आदमी थे। पेशे के एतबार से वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। क्या थे पेशे के एतबार से उनके वालिद साहब? मेहदी अफादी के कोर्ट के पुलिस इंस्पेक्टर थे। और वो अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की इन्होंने। मेहदी अफादी ने अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की। फ़ारसी में महारत हासिल की। किस चीज़ में? अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की। उन्होंने 3 शादियाँ भी की। मेहदी अफादी ने 3 शादी की। कितनी शादी की? इन्होंने 3 शादी की। 3 शादी की थी। 3 शादी की थी, जिसमें जो है आखिरी वाली बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा था। तीसरी वाली का नाम क्या था? तीसरी का नाम अज़ीमुन्निसा था। क्या था? अज़ीमुन्निसा। तीसरी का नाम अज़ीमुन्निसा बेगम था, जो कि मेहदी के नाम से मशहूर हुई। जो मेहदी के नाम से मशहूर हुई। जो कि मेहदी के नाम से क्या हुई? मशहूर हुई। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है। उनकी किताब में जो है 2-4 किताबें हम यहाँ लिख रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। उन्होंने लिखा एक मज़मून बउनवान फ़लसफ़े हुस्न इश्क़। फ़लसफ़े हुस्न इश्क़। उन्होंने इस नाम से जो है लिखा, फ़लसफ़े हुस्न इश्क़। यूनानियों के नुक़्ते नज़र से, यूनानियों के नुक़्ते नज़र से। ये इम्पोर्टेंट बातें थी उनके मुतालिक कि उनका असल नाम क्या है। तो मेहदी हसन। और उनकी पैदाइश कहाँ हुई या कब हुई? तो दोनों चीज़ यही है कि 1828 ईस्वी में कहाँ हुई? गोरखपुर में उनकी जो है पैदाइश हुई। और उन्होंने अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की थी। 3 शादियाँ भी की थी। तीसरी बीवी का नाम जो था वो अज़ीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। 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 उन्होंने एक किताब भी लिखा था, एक मज़मून बउनवान फ़लसफ़े हुस्न इश्क़। किससे के नाम से? फ़लसफ़े हुस्न इश्क़, यूनानियों के नुक़्ते नज़र से। ये चंद बातें थी मेहदी अफादी के मुताल्लिक़। अब हम लोग देखते हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो मेहदी अफादी ने ख़त लिखा है, उस ख़त को यहाँ आप देख लीजिए। जो आप देख रहे हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम मेहदी अफादी ने ख़त लिखा है। वो इस ख़त में कहते हैं कि मेहदी अफादी ने अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखे। इस ख़त में उनके ज़रिए सराहे गए इक़दामात की तारीफ़ की है। इस ख़त में उन्होंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि उम्र के इस मरहले पर जबकि दोनों हाजी हुए जाते हैं, 6 बातें जो दायरे लायक़ एतराफ़ में हों उनकी सताइश ज़रूरी है, क्योंकि हाशिया नशी ख़ुद को समझ रहे हैं। हाशिया नशी मतलब साइड में। और देरीना यादों से दिल को तकलीफ़ पहुँचती है, क्योंकि बहरहाल उम्र एक बहुत बड़ी वजह होती है और इंसान अपनी तेज़ी और तर्राज़ी भूल जाता है। उनका कहना है कि इब्तदाई दिनों में जोश वलवला इस कदर था कि आग ही आग भरी लगती थी।
इंसान की एक उम्र होती है जब वो काफ़ी चौको चौबंद होता है, मगर कुछ तो हालात के तकाज़े और कुछ गुज़रे हुए वक्त के साथ उसके जिस्म की कसावट और उसकी तेज़ी से गिरती हुई हालत में होती है। हालांकि बुढ़ापे में भी परस्तारों की कमी नहीं होती और पजीराई के इवज़ वो ख़ुद को इस तरह पेश भी करते हैं। अपनी शरीके सफ़र के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने उन्हें दाम उल्फत में गिरफ़्तार किया था, यानी मोहब्बत उनसे की थी, आज भी साया की तरह साथ में है और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हुई है। ज़ाहिर है कि अपने दोस्तों से इंसान अपने दिली जज्बात का इजहार करता है और ढकी छुपी बातें भी बताता है। अपने ख़त में मुलाकात की तरफ निशानदही की गई है कि उसके लिए ख़ास फुर्सत निकाली जाए और बाज़ाब्ता सलाम दुआ हो जाए, दोनों की मुलाकात हो जाए, तब और भी कुछ बातें होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।